बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो वीडियो है इट्स रिलेटेड टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। और ये जो ट्रेडिंग, और मैं आपको ये एक बात बता दूं कि ये मेरा एक स्लोगन्स है कि अगर आपने ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो आप में पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। इफ़ यू हैव अ पेशेंस एंड डिसिप्लिन तो आप इस फील्ड में कामयाब हो सकते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस एंड डिसिप्लिन नहीं है तो फिर आपके जितने भी एक्शंस होंगे वो एज ए गैम्बलर होंगे, और गैम्बलर्स कभी भी किसी फील्ड में कामयाब नहीं हो पाता। गो कि आपको पता ना हो, आप नए ट्रेडर्स हो, न्यू भी हूँ, तो आपको नहीं पता होता कि इसमें ये जो गेम है ये किस किस्म की है। ये कोई टेक्निकल गेम नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इसमें एक ही ख़ास बात है, इट्स अ गेम ऑफ मेंटल। ये आपके मेंटल की गेम है कि आपको अपने मेंटल के ऊपर, अपने हैबिट्स के ऊपर किस कदर कंट्रोल है। अगर तो आपके पास ये कंट्रोल है तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप इस फील्ड में लॉस करेंगे, आप लूज़र होंगे। और इसको आगे अगर मज़ीद इसको एलेबोरेट किया जाए तो इसमें एक मनी मैनेजमेंट मेन चीज़ आती है। अगर आप में तो आपकी इसके आगे भी फर्दर आगे पोजीशन साइज, अगर आपने अपनी पोजीशन साइज को लेस रखा तो यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर। लेकिन अगर आपने अपने पोजीशन साइज को बढ़ा दिया तो आपके जो एक्शंस हैं वो एज ए गैम्बलर होंगे, और गैम्बलर कभी भी कामयाब नहीं हो पाता। हमेशा अपने अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल करना है। अगर आपने पोजीशन साइज को कंट्रोल कर लिया, यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन दिस फील्ड, इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। अदरवाइज ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, अब बात चलते हैं कि मैंने कोई 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले अपने कुछ 2 अकाउंट थे जो कि मेरे पास मैंने थे, और मैंने वो शेयर्स किए थे। डेली अर्निंग जो कि राजा एजाज का एक ग्रुप था व्हाट्सएप का, तो वहाँ पे बहुत से लोगों ने इतराज़ भी किया था। खैर उनको नहीं पता था, तो यानी हो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहला जो अकाउंट था उसको थोड़ा सा यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये वाला अकाउंट था मेरा, और ये था 3221248। और ये एक्सएम में अकाउंट था मेरा, और यही वो अकाउंट था जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा इतराज़ात भी हुए। आप ये देख लें कि बेसिकली उन लोगों को पता नहीं था कि ट्रेडिंग है क्या, क्योंकि वो तो खुद भी लूज़र हैं और वो सारे मामलात हैं। ये जितने भी हैं ये चीज़ें बना के लोगों ने इतराज़ किया कि ये बहुत है। फिर इसके ऊपर भी किया कि जी ये ऐसे है, दिस एंड दैट है। लेकिन नहीं हो वो मैं समझता हूँ कि वो बच्चे को, किसी को जब पता नहीं होता तो वो इसी तरीके से बिहेव करता है, उसको ठीक तरीके से नॉलेज नहीं होता। एनी हो, और एक दूसरा अकाउंट भी किया था, और दूसरा अकाउंट था ये वाला, ये वाला 7। इस अकाउंट के साथ तो ये मिसहैप हुआ कि मैंने ये जो अकाउंट है, ये जो पासवर्ड था मेरा, ये वाला जो पासवर्ड था, ये मैंने बेसिकली लाइव पासवर्ड जो है ना आप लोगों से शेयर कर दिया था, और मैं समझ रहा था कि ये इन्वेस्टर पासवर्ड है। तो 3-4 दिन के बाद किसी बेवकूफ़ आदमी ने ये ऐसा किया कि उस अकाउंट को खोला, और खोलने के बाद उसमें जो ट्रेड रेड में थी वो क्लोज़ कर दी, और बहुत बड़ी ट्रेड जो है ना नई इनिशिएट कर दी, जिससे उसका बैलेंस जो है ना वो 50% से भी नीचे आ गया। और फिर जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये क्या हो गया। खैर मैंने उसको वो सारी पोजीशन ख़त्म की और उस अकाउंट का पासवर्ड चेंज करके उसको सिक्योर कर दिया। एनी हो, ये एक मिसहैप हुआ। ये मैं इल्ज़ाम किसी को नहीं दे सकता कि ये मैं कहूँ ये राजा एजाज ने किया है, या ये जो लोग इतराज़ कर रहे थे कि ना मैं राजा सज्जाद उसने किया है। एनी हो, ये किसी बंदे ने भी किया होगा, जिसने भी किया है उसने गलत काम किया है। ठीक है। और ये देखिए, ये रिमार्क्स है, इट्स नॉट अ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। ये कोई बंदा है राजा साजिद, ये कहते हैं इट्स नॉट अ सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म। तो कोई इसको कुछ कह रहा है, कोई इसको कहता है वेरी बैड ट्रेडिंग, सॉरी टू से। ये कहते हैं वेरी बैड ट्रेडिंग, सॉरी टू से। और ये वो बंदा कह रहा है जिसको कुछ ट्रेडिंग की अलग बे का नहीं पता, जो अपने अकाउंट को बहुत दफ़ा वॉश कर चुके हैं। और वो मैं डिस्कस में पढ़ना नहीं चाहता कि उन्होंने कितने वॉश किए हैं। वो सारे लोग जो हैं वो ग्रुप के जानते हैं कि किस तरीके से वॉश आउट हुए हैं। खैर नहीं हो, उसके बाद हम लोग आते हैं कि चले एक तो मिसहैप हो गया। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट जो मैंने, ये MT5 का जिसके साथ मिसहैप हुआ, और दूसरा अकाउंट था MT4 का। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये वाला जो MT4 का अकाउंट है, ये इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इस अकाउंट को मैंने क्या किया, उस वक्त नहीं थे, बाद में मैंने इस अकाउंट को ये MQL5 पे जो है ना मैंने इंटीग्रेट कर दिया। तो इसको बजाय इसके कि आप इन्वेस्टर पासवर्ड लगाएं और देखने में आपको प्रॉब्लम हो, और आप वो डाटा काउंट करने में शायद आपको घंटा लग जाए, फिर भी आप ठीक से काउंट नहीं। तो मैंने क्या किया कि इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दिया। और इसकी इंटीग्रेशन में देखें, आपने सिग्नल पे जाना है, सिग्नल से MT4 पे जाना है। MT4 पे जाके इसका नाम रखा है मैंने एल्हाम ट्रेडर, एल्हाम ट्रेडर। अब फिर आपने सर्च कर देना है। जब आप सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा एल्हाम ट्रेडर, और ये नाम है शाह मोहम्मद का। ये मेरा एक दोस्त है जो कि बिलोंग टू रहीम यार खान,
और हम लोग इकट्ठे ही ट्रेडिंग करते हैं, और हम लोग जो प्लान होते हैं वो बैठ के हम लोग सारे के सारे बनाते हैं। तो ये उन्हीं के नाम पे है। और ये अकाउंट को देख लें, ये सेम अकाउंट है, आप देखेंगे कभी गौर करेंगे तो उसको जो इन्वेस्टर पासवर्ड आपके पास है, इन्वेस्टर पासवर्ड इसका चेंज नहीं किया गया, इसका सेम इन्वेस्टर पासवर्ड है। अगर कहेंगे तो इन्वेस्टर पासवर्ड दोबारा से मैं आप शेयर कर दूँगा, बल्कि शेयर तो हो गया। ये देखें ना, ये यहाँ पे है। एक्सएम ग्लोबल रियल 22 इसका सर्वर है, और इसका जो इन्वेस्टर पासवर्ड है वो Pakistan@21 है। MT4 में जाके आप इसको देख भी सकते हैं, और उसको भी और यहाँ देखेंगे तो ये सेम ट्रेड्स हैं, और ये सारी की सारी यहाँ इंटीग्रेशन है इसकी। उस वक्त यहाँ मेरा जो बैलेंस था, इक्विटी थी, वो थी 716, और अब ये देखें ये 773 है। और मार्केट में मेजर जो है ना वो स्टंट मारा है। और ये देखें कि अच्छा, एक मैं बात और भी कहता हूँ कि जब मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरी मनी मैनेजमेंट ऐसी होती है कि मुझे इस चीज़ से बहुत बड़ा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पड़ता तो होगा थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। मार्केट नीचे जाएगी, आई विल बी इन प्रॉफिटेबल, मार्केट ऊपर जाएगी, आई विल बी इन प्रॉफिटेबल, दोनों सूरत में मैं प्रॉफिट कमाऊंगा। गो के जो मार्केट की डायरेक्शन है, मैं गोल्ड है, गोल्ड को हम लोग बाइंग में, और ज़्यादातर एनालिस्ट पहले से बाइंग में कह रहे थे। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी अब और मैं भी अब ये कह रहा हूँ कि अब इसने अपनी स्पोर्ट्स को ब्रेक कर चुका है। मुझे लग रहा है कि मार्केट विल बी गो डाउन, शायद ये $1600 पे और $1500 तक चले जाए। $1600 पे एवरेज है कि चांसेस हैं जाने के, लेकिन कुछ ज़रूरी नहीं है कि चला जाए। यानी हो हर बंदे की अपनी एक स्ट्रेटजी होती है, उसने स्ट्रेटजी के मुताबिक ही ट्रेड करना होता है। तो एट दैट टाइम 716 इसका इक्विटी थी, अब इसकी जो इक्विटी है 773 है। और उसके अलावा ये देखें कि इसमें अच्छा, इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दिखा दें जिसके प्रॉफिटेबल ट्रेड इस तरीके से हो, आपको शायद ही कहीं मिले। मतलब पूरे वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, ज़ोलो ट्रेड है, ई टोरो है, और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म है, FX टीम है, ऑक्टा FX है, MQL5 जो बड़ा मेजर प्लेटफॉर्म है, इसमें देख लें कहीं भी आपको ऐसे ट्रेडर नहीं मिलेंगे जिसकी विनिंग रेशो इतनी हाई हो। तो इसको आगे देखें, इसकी प्रॉफिटेबल ट्रेड है 98.9% है, और इसके लॉस जो ट्रेड है 1.1% है, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेडिंग है अकॉर्डिंग टू राजा साजिद और राजा एजाज की अकॉर्डिंग टू दैट। खैर नहीं, इसमें किसी का कसूर नहीं है। मे बी फ्रंट जब इंसान पहली बार देखता है तो वो समझता है कि ये एक गॉर्बेज है, ये बहुत रिपोजिशन लगी है, या ऊपर नीचे ये क्या है, बट दिस। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 716 था, अब इसको जो है 773 है, और इसकी जो ग्रोथ है वो देखिए आपके 104% है, और प्रॉफिटेबल 3 to 7 है। खैर इसमें 3 to 7 नहीं है, तकरीबन कोई 150 के पास इसका प्रॉफिट है, चूँकि इसमें फ्लोटिंग लॉस है, जो फ्लोटिंग लॉस की वजह से कर है। अच्छा, इसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हैं कि इसको अच्छा, इसमें इस अकाउंट को मैं ये कहता हूँ कि ये अकाउंट कभी भी वॉश आउट नहीं हो सकता, वॉश आउट हो नहीं सकता। इसकी मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपकी श्योरिटी दे रहा हूँ कि भी वॉश आउट नहीं होगा, अगर आप इसको लेट्स सी कॉपी भी करते हैं तो। अब यहाँ एक कॉपी का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। एक तो ये था कि ऑक्टा का अपना कॉपी ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, ये जर्नल है, इसमें कोई भी MT4 अकाउंट कॉपी किया जा सकता है। यानी कि अगर आपके पास ऑक्टा का है वो भी कॉपी किया जा सकता है, लेकिन वो आपने नहीं करना, चूँकि ये अकाउंट की पोजीशन साइज छोटा है और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो माइक्रो हैं। बाकी तो ठीक है, लेकिन माइक्रो प्रोडक्ट है तो शायद वो कोई इशू आ जाए। स्टैंडर्ड अकाउंट जब इसको फॉलो करेगा तो बेहतर ये होता है कि इसको उसी अकाउंट से फॉलो कीजिए जिस अकाउंट में इसकी प्रोडक्ट अवेलेबल है। जैसे लाइक है यूरो USD है, तो इसमें यूरो USD माइक्रो के नाम से एक प्रोडक्ट है, और जो स्टैंडर्ड होगा वो इसमें नहीं है, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड में होगा, तो उसको कॉपी किया जाए। इसके कॉपी की फ़ीस कितनी है? बहुत थोड़ी है, $30 है पर मंथ, और इस तरीके से इसको कॉपी करें। लेकिन खैर मैं इस वक्त कोई कॉपी की जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ जनरली। और इसको मैंने इंटीग्रेट भी इसलिए किया कि ताकि लोगों को ईजी देखना हो। इसकी ट्रेडिंग हिस्ट्री है, वो लॉगिन करेंगे तो आएगी। लॉगिन मेरे दूसरे ब्राउज़र में है, कहीं तो मैं उसको दिखा भी देता हूँ, बल्कि दिखा देना बेहतर है। इसमें भी वहीं जाएंगे सिग्नल्स में, और MT4 में जाने के बाद एलहॉम ट्रेडर्स में, एलहॉम ट्रेडर्स आ गए, और यहाँ पे आ गए हम लोग जी। ये इसकी पूरी की पूरी, ये इसकी ट्रेडिंग अकाउंट की जितनी हिस्ट्री है, ट्रेडिंग हिस्ट्री इसकी ये वाली। गोल्ड माइक्रो के नाम से इसका, गोल्ड माइक्रो, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसमें गोल्ड में ही काम करता हूँ। ये बहुत सारी पोजीशंस आप देख भी रहे हैं कि ये मेरा एक अपना मैकेनिज्म है, ये मेरी अपनी एक स्ट्रेटजी है। अब जैसे आप लोगों की स्ट्रेटजी अक्सर लोग टीच करते हैं, वो होता है स्टॉप लॉस और प्रॉफिट टारगेट। तो मेरी ये स्ट्रेटजी ऐसी है कि इसमें देयर इज़ नो स्टॉप लॉस
और मैं ये समझता हूँ कि एवरी ट्रेड विल बी पॉजिटिव, विल बी इन प्रॉफिट। अब मुझे वेट करना पड़ जाए महीना, 2 महीने, 10 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 1 घंटा, दैट्स नॉट अ इशू। और मैं ये समझता हूँ कि ये मैं इसको पॉसिबल करता हूँ, और ये आपके सामने है और इसके प्रूफ भी सामने कि ये पॉसिबल है। अच्छा, इस काउंट में फिर इसी में आ जाए आप, ये इसकी स्टैटिक्स में ज़रा मैं इसकी आपको स्टैटिक्स बता देता हूँ। टोटल ट्रेड्स हैं 712 आज तक इस वीक में। पिछले हफ्ते 662 थी, तकरीबन 55 ट्रेड्स लगी हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी पॉजिटिव हैं। और 711 ट्रेड पॉजिटिव हैं, 8 ट्रेड हैं जो कि नेगेटिव हैं। और ये मैंने बता दिया कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सौदाबाज को तो इंसान पोजीशन काट रहा होता है तो वो माइनस पे चली जाती है, या कुछ टेस्टिंग फेज में शुरू में इंसान ने अपने प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना होता है तो हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अब ये पिछले 2-3 हफ्ते से मेरी कोई भी ट्रेड नेगेटिव नहीं है, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कुछ ट्रेड नेगेटिव नहीं जाएगी, सारी की सारी ट्रेड पॉजिटिव होंगे। तो जो लॉस ट्रेड है वो 8 हैं, 1.11% है, जैसे आपको ये बता दिया 1.1 है, 11% है। और बेस्ट ट्रेड जो है वो $11 की है, और जो वर्स्ट ट्रेड है, जो बुरी ट्रेड है सबसे, वो $2.72 की है। और जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो $333 है, और इसकी 50 दिन टोटल लाइफ है इसकी, और ये 50 दिन में ही इतनी इसकी ग्रोथ है। चलिए मेरी बैटरी लो होगी, मैं तो सॉरी, इसको ठीक कर लूँ मैं ज़रा। अच्छा जी, उसके बाद ये देखें कि मैक्सिमम कंजिक्यूटिव विंस हैं 205 हैं, $182 हैं। अच्छा, ग्रॉस लॉस की बात होगी तो ये 5.51 टोटल लॉस है इसमें, और ये इस पिप्स में ये है। और ये कुछ 3.5 लॉक पिप्स हैं जो प्रॉफिट में हैं, और 5,000 टोटल पिप्स हैं एवरेज करके जिसमें जो लॉस में, यानी कि 3,62,000 कुछ जो पिप्स हैं ये प्रॉफिटेबल पिप्स हैं, और ये 5,000 पिप्स हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है ये तो। और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्कुल ही कम होता जाएगा जब आप इसको कंटिन्यू देखेंगे इस वाले अकाउंट को। तो शॉप रेशो है, ये है, ये है, ये है, दिस एनी हो, ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं कि रिकवरी फैक्टर्स है। इसमें डिस्कस करने लग जाओ तो टाइम लग जाएगा, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। और मंथली ग्रोथ जो है 22.2% है। और उसके बाद रिस्क देखें, और इस स्ट्रेटजी में ना थोड़ा सा ड्रॉडाउन बढ़ जाता है, ये देखें ना, ड्रॉडाउन 32.4% तक गया है ये, और ये सारा का सारा प्रॉफिट में गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल अमाउंट से नहीं जाने दिया हमने, प्रॉफिट में से ये ड्रॉडाउन हुआ है। और ये ड्रॉडाउन है, और ये ड्रॉडाउन कम होता होता अभी भी ये ड्रॉडाउन नीचे आ जाएगा। ये खैर रिस्क फैक्टर है, और ड्रॉडाउन नीचे होगा वो। हेयर इज़ द ड्रॉडाउन, अभी ये 25.91% है, तो ये ड्रॉडाउन वेरी करता रहेगा, कभी ये 30 पे जाएगा और कभी ये 20 पे जाएगा, और हो सकता है कभी ये 20 से लेस भी हो जाए। एनी हो, दैट्स नॉट अ इशू। ये वो अकाउंट है जिसके बारे में लोगों के रिमार्क्स में आप इस अकाउंट को ऑब्जर्व करें। और ये MQL5 जो है, ये मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने MT4 बनाया उन्हीं का प्लेटफॉर्म है, और पूरे वर्ल्ड के जितने भी MT4 या MT5 के अकाउंट्स हैं वो यहाँ इंटीग्रेट हो सकते हैं। वो रिगार्डलेस के वो कौन सा ब्रोकर है, वो ब्रोकर आपका IC मार्केट है, वो ब्रोकर आपका FXTM है, वो ब्रोकर आपका OctaFX है, वो ब्रोकर आपका XM है, यानी कोई भी ब्रोकर है वो यहाँ पे इंटीग्रेट होता है। अच्छा, लॉस बात रहेगी कि मैं इसकी छोटी कैसे दे रहा हूँ। एक तो ये आपको आपके लिए अमेजिंग होगा ये रिजल्ट इसका, कि जी इसमें इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं। 101% है 50 क्या नाम है डेज में, या 101 से कम कम कर लें, 50 भी कर लें, तो आपकी 4-5% भी अगर ग्रोथ होती है महीने की तो बहुत बड़ी ग्रोथ होती है, विदाउट टेंशन, विदाउट टॉर्चर, विदाउट फ्रस्ट्रेशंस। अच्छा, इसमें छोटी मैं कैसे दे रहा हूँ कि इसकी जो लिवरेज है वो वहाँ भी गैस हुई थी, लिवरेज इसकी 1:1 लिवरेज है, यानी कि जितने मेरे पास इस वक्त $, हैं $773 है, $773 से बड़ी पोजीशन में ले ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें इस ब्रोकर्स में मैंने सेलेक्ट को किया इस ब्रोकर को, एक ही इसकी रीज़न थी, इसका हालांकि कमीशन ज़्यादा है और स्प्रेड भी ज़्यादा है, कमीशन तो नहीं है, स्प्रेड, ये स्प्रेड ज़्यादा है। वो इसकी यह है कि इसमें जो पोजीशन साइज़ आपके पास वो छोटा है, और सारे के सारे मामले इस तरीके से चलाता है। पोजीशन साइज छोटा होने की वजह से ये सारा मामला है। और इसमें एक कॉपियर भी है, ये देखें, एक इसमें कॉपियर आया, कल परसों ही आया गालबन ये कॉपियर, और ये 10 वीक तो टोटल हुए हैं इस अकाउंट को भी यहाँ पे सारा मामले को चलते हुए। और ये एक कॉपियर है जो मुझे कॉपी कर रहा है, और इसने ये पेमेंट करके ही कॉपी की हुई है। खैर नहीं हो, मैंने पहले आपको बता दिया कि एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं कर रहा, वो की जा सकती है, वो करूँगा भी सही, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इससे भी लोगों को फ़ायदा ही पहुँचना है, कोई नुकसान नहीं है। तो ये वो अकाउंट है जिसके बारे में आप लोग ऑब्जर्व करें, आप देख सकते हैं, और अगर इसको कॉपी भी करना चाहें तो गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। तो मैं आपको पहले भी बताता रहता हूँ कि मैंने इसको खैर खुद से देख लें, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने डिस्कस नहीं किया, आपका वक्त ज़ाया नहीं किया, चूँकि ये प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने ले आया हूँ, और अल्हाम ट्रेडर आपने सर्च करना है, MT4 में सर्च करना है तो आपको जब मिल जाएगा ये।
और ये सारे के सारे देन वर्ड, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि मैं और भी, देखिए मेरा एक ही जो मेन सक्सेस की, कामयाबी की एक मैं वो कहता हूँ एक ही गुर है, वो यही है, पेशेंस से डिसिप्लिन है, कि मैं अपनी मनी अपने पोजीशन साइज को बहुत कंट्रोल रखता हूँ। पोजीशन साइज को कंट्रोल नहीं रखूँगा तो ये बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं। इसके बाद में एक और भी डिस्कस करता हूँ आपको, और वो होगा ज़ोलो ट्रेड, क्योंकि मैं ज़ोलो ट्रेड भी करता हूँ। मैं ज़ोलो ट्रेड पे भी आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर ऑन द ज़ोलो ट्रेड, आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर ऑन द ऑक्टा एफएक्स, आई एम अ सक्सेसफुल ट्रेडर ऑन द एफएक्स टीएम। ये सारे के सारे हैं। तो मेरा ख्याल आज दो को डिस्कस कर लेते हैं, बहुत लंबी वीडियो ना हो जाए। तो अब ज़ोलो ट्रेड को के मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ये सारे के सारे बॉक्स वाले हैं, और ये जानते हैं कि ज़ोलो ट्रेड क्या चीज़ है, और बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। क्योंकि जो मोस्ट अदवी तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रॉडस्टेड हमेशा मैं करता रहा। ये लोगन भी है मेरा, ये सेम लोगन है। अब देखिए मैं इस पर भेजता हूँ। अच्छा, ये वो मेरा जो है ना वो जोलो के अकाउंट हैं दो तीन जो मैंने रखे हुए हैं। एक कहें तो एक को डिस्कस करते हैं, कहते दो को, बल्कि एक को डिस्कस कर लेते हैं, दो को हम डिस्कस नहीं करते। तीन है वैसे तो, दो को डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरा अकाउंट है, और ये मेरा नेम इस नाम रखा हुआ है। ये वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको मेंशन की हुई हैं, और यहाँ पे इसको भी कॉपी किया जा सकता है, और विद इजीली लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं इससे बहुत ज़्यादा। और जो एक है अभी बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें देखें ये कि मुझे 7 वीक हो गए हैं, और मेरी जो ROI है ये 7.41 ROI है। 7 हफ्ते में 2 महीने की जो ROI है इट्स ऑलमोस्ट 7.4%। यानी कि 4% एवरेज करें तो महीने की ROI है। ROI क्या होती है आप लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। ROI मीन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि आपको कितनी रिटर्न मिल रही है। ठीक है, तो इस अकाउंट में जो कॉपियर्स हैं उसको जो रिटर्न जा रहा है वो जा रहा है 4% ऑन द मंथली बेसिस। अच्छा, मैं इन सारी चीज़ों को बड़े तरीके से चला रहा हूँ, ताकि इसमें एक यूनिकनेस है मेरे हर अकाउंट में आपको नज़र आएगी। इस अकाउंट में जगह जिसमें हैंडसम अमाउंट इक्विटी होगी उसमें आएगी, जिसमें हैंडसम इक्विटी नहीं होगी उसमें ये प्रॉब्लम होता है, उसमें ये इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें डर होता है कि वो अकाउंट आपकी वॉश आउट ना हो जाए। वॉश आउट के लिए आप फिर आप डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स यूज़ करते हैं, हैजिंग होगी स्पेशली, या और कोई ऐसी एनी हो। तो आप ये देखें कि ROI है मेरी 7.41, और मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है इट्स ऑल्सो माई कंट्रोल, 3.3% ड्रॉ डाउन है, और इसको 7 वीक से इसको हो गए हैं। बाकी ये ओपन पोजीशन भी है, टोटल प्रॉफिट भी है, दैट्स नॉट अ मैटर। तो ये वो चीज़। अच्छा, इसमें खास चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, ये वही बात है जो पहले वाली बात है, वो रिपीट करने जा रहा हूँ मैं। टोटल ट्रेड है इसमें 94, और जो प्रॉफिट में है जो ट्रेड, जो विनिंग ट्रेड्स हैं वो है 93%, और इसकी जो रेशियो है विनिंग की वो 99%। आप देख लें, ये मैंने जो अकाउंट रेडी कर रहा हूँ मैं, इसको आहिस्ता आहिस्ता से मैं ग्रो करूँगा इंशाल्लाह। तो इस अकाउंट में क्वालिटी है कि आपको लॉस ट्रेड देखने में नहीं मिलेगी, और आप इसमें देख भी लें, और इसमें भी देखिए, इसमें भी वही ट्रेड है, कोई ऐसी बात नहीं है। $5, $5, $5, $6, $12, $8, सेंट सेंट में इसी तरीके से ये अकाउंट चल रहे हैं। और ये देखेंगे कि ये 94 ट्रेड्स हैं टोटल, और सिर्फ एक ट्रेड इसमें माइनस है, और वो ट्रेड भी आई होप कि वो मुझसे, जब मैं इस ट्रेड को कॉट रहा था चंद सेंट में, और वो मार्केट में फ्लक्चुएट किया, तो फ्लक्चुएट करने से वो हो गया कि मैंने प्रॉफिट टारगेट नहीं लगाया, तो प्रॉफिट टारगेट लगाता तो शायद ऐसा ना होता। ये वो ट्रेड है, 9 सेंट की ट्रेड है सिर्फ और सिर्फ। और ये उस तरीके से हुई थी कि वो मैं इसको ख़त्म कर रहा था प्रॉफिट में, और जब इसमें वो मैंने क्लिक किया तो वो खैर उतनी देर में फ्लक्चुएट करके मार्केट में चल गया। अदरवाइज इसके ट्रेड 100% पॉजिटिव ट्रेड्स होते हैं। एक और डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैं आपको बस करता हूँ वीडियो। तीसरा नहीं करते हम लोग। इसमें देख लें, इसमें 4.98% ग्रोथ है, और ये इसको भी कोई 5 हफ्ते हुए हैं ट्रेडिंग करते हुए, वरना पहले ये बहुत पहले से बना हुआ है, इसलिए ये 68 वीक शो कर रहा है। और इसका जो ड्रॉ डाउन है वो 2.2% है। और इसके जो इन्वेस्टर्स इसमें मौजूद हैं, ये कल एक इन्वेस्टर आया, मुझे पता नहीं था इसका इन्वेस्टर आया, और $208 के साथ इसने किसी ने इसको कॉपी किया है, और कॉपी करेगा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से मैं इसको कंट्रोल भी कर लूँगा उसी हिसाब से। हालांकि उसने गलत काम कर लिया, चूँकि देखे ना मेरा बैलेंस है कि $5000, उस बंदे ने $200 से कॉपी कर लिया, तो वो रिस्क पे तो होगा। और मैंने ये मेंशन भी किया हुआ है वहाँ पे, ये देखें कि जी मिनिमम अगर किसी ने करना है तो वो $1000 के साथ है, इससे नीचे अगर करेगा तो वो रिस्क पे होगा। तो अब अगर ये बंदा रिस्क ले रहा है तो अब इसकी मर्ज़ी है। खैर मैं फिर भी इसको कंट्रोल करूँगा किस किस तरीके से, क्योंकि ये अभी 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 आया है, और कॉपियर पहला कॉपियर है,
तो इसकी वर्थ है और इसको रिकॉर्ड भी करना है। और यहाँ पे मेंशन किया कि मिनिमम भी अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो आपका $500 है। और जो ड्रॉडाउन हो सकता है वो 10% के हिसाब से ड्रॉडाउन, और 10% के हिसाब से मेरी इक्विटी के हिसाब से 10% से ये इक्विटी है जब किसी वक्त में ये प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन इंशाल्लाह ये प्रॉफिट में होगा। ड्रॉडाउन कोई इशू इतना बड़ा नहीं होगा। एनी हो, ये सारे अकाउंट मैंने डिस्कस कर दिए। बाकी अगर डिस्कस करना चाहेंगे, हाँ एक और अगर कहें तो और डिस्कस करूँ, लेकिन उस डिस्कस करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें ये वो अकाउंट है जिसमें आपको श्योरिटी है कि ये कभी वॉश आउट नहीं होगी, ये हमेशा आप इनसे प्रॉफिट में कमाएंगे। अब वो मैंने पहले बात कर दी कि अगर बैलेंस होगा, कम बैलेंस होगा तो प्रॉब्लम आएगा। चलें दूसरे में थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन इसमें श्योरिटी नहीं है। इसमें जो है ना बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है। एक अकाउंट डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। ये देख लें, पहला पेज है, पहले पेज पे मेरा अकाउंट है और वो एक्सपर्ट का अकाउंट है। कोई और एक्सपर्ट है ही नहीं इसमें जिसकी इतनी लाइफ हो। खैर नहीं, इसको डिस्कस नहीं करते, अब छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट वीक में जब आएंगे तो इनको सारा मामला डिस्कस करते हैं, चूँकि लोग इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने से अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ गया तो फिर वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, तो आप लोग भी समझेंगे कि ये क्या है। तो आपकी मेरे क्योंकि इसमें ज़रा डिफरेंट स्ट्रेटजी यूज़ की गई है। पहले वाले में गुड स्ट्रेटजी, वो बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेटजी यूज़ कर रहा हूँ मैं इनमें, इन दोनों अकाउंट में। तीसरे इसमें उसमें भी ये चल रही है। M12 5 पे, और ये जो जोलो ट्रेड है इसके ऊपर जो मेरे अकाउंट्स हैं, दीज आर द सेफ अकाउंट, इनको आप ऑब्जर्व करें। और इसको बेशक आप 6 महीने ऑब्जर्व करें, 1 महीना ऑब्जर्व करें, तो ये प्रोफेशनल ट्रेडिंग ही इन दोनों में चल रही है। फाइनल बात ये होगी कि अब फिर मैं आपको वही बात दोहराऊंगा कि आपने, अगर आप इस फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं तो आप में डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। और अगर इसको मज़ीद एलैबोरेट करें तो आपको मनी मैनेजमेंट आनी चाहिए। मनी मैनेजमेंट को मज़ीद आगे देखें तो आपकी पोजीशन साइज को बहुत कंट्रोल होना चाहिए। अगर आपकी पोजीशन साइज कंट्रोल नहीं है तो आप इसमें विन नहीं कर सकते। बाकी जो है क्या नाम है इसका स्ट्रेटजी, प्रॉफिट टारगेट है स्टॉप लॉस की, तो वो बहुत मुश्किल है। यानी स्टॉप लॉस लगाने को ऊपर दिल करता नहीं है, और स्टॉप लॉस को रोज़ मूव करते रहते हैं, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट टू फॉलो दैट। प्लस ये है कि जो आपको सिग्नल्स दिए जाते हैं वो ऑलमोस्ट, जो आपको सिग्नल दे रहा है वो लूज़र होता है, उसमें कोई प्रॉफिटेबल ट्रेड बहुत कम होंगे जो सिग्नल्स आपको दें और प्रॉफिट में हो। और फिर उसके बाद ये है कि आप उसमें मिस्टेक करते हैं, मनी मैनेजमेंट साथ उसके आपकी नहीं होती। जब मनी मैनेजमेंट नहीं होती तो आप फाइनली लूज़ कर जाते हैं। इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस कोशिश में हूँ, और इंशाल्लाह मैंने डेवलप कर चुका हूँ। और इसमें टेस्टिंग भी आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसे अकाउंट में जो साल से चल रहे हैं और वो बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं, और उनकी ROI भी बहुत बेहतर है। तो फाइनल मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने करना है तो मनी मैनेजमेंट और अपनी पोजीशन साइज को जितना छोटा कर लें, आप इस फील्ड में सर्वाइव कर जाएंगे। ये हो सकता है कि आपका जो ROI है वो महीने की 8% ना हो, वो 2% हो, 3% हो, लेकिन आप ये देखिए कि 2-3% भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। आप हेज फंड को देख लें, आप बैंक्स को देख लें कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होती है। उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एनुअली जाके कहीं 70%, 50% इसके पास फंस होती है। तो अगर आपको 4% है तो फिर भी आप देखें कि आप हेज फंड के बराबर पैसे कमा रहे हैं। 4% कोई कम नहीं है इसकी। इसलिए अगर आप में रातों रात अमीर होना चाहते हैं तो ये इट्स नॉट फॉर यू, ये फील्ड आपके लिए नहीं है। आप इस फील्ड को, कोई और फील्ड को चूज़ करें, इसमें ऐसा नहीं है। ये एक बिज़नेस है और इसको एज ए बिज़नेस ही लेंगे तो काम करेगा, चलेगा। अगर आप इसको एज ए क्या कहते हैं गैम्बलिंग करेंगे तो गैम्बलिंग के रिजल्ट्स आपको मालूम है कि गैम्बलिंग किसी का भी साथ नहीं देती, हमेशा वो आप लूज ही करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट वीक में फिर दोबारा से डिस्कस करेंगे। कोई चीज़ बात पूछनी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स कर लें तो इंशाल्लाह मैं आपको अच्छे तरीके से जवाब दे दूँगा। और सारी चीज़ें फ़ौरन नहीं हो सकती, ये स्लो चीज़ें ही आप लोगों ने सीखनी है, फ़ौरन सब कुछ नहीं होता। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।